तो आफ्टर 2.5 months क्लब फुटबॉल इज़ फाइनली बैक एंड आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे से गरीब क्लब नेस्टून क्लब बार्सिलोना को लेकर। तो एक बहुत ही इवेंटफुल ट्रांसफ़र विंडो था। ऐसा नहीं कि बहुत सारे साइनिंग्स किए हैं हमने। साइनिंग्स के नाम पे तो बस 3 ही है। एक लोन में रैशफर्ड, 2.5 मिलियन का रूनी बर्दाजी और 25 मिलियन का जुआन गार्सिया। बट गए बहुत सारे डिपार्चर्स जैसे आंसू फाती, पाओ विक्टर, एलेक्स वाई और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा लास्ट सीज़न का कैप्टन विदाउट द आर्म बैंड इनिगो मार्टिनेज। हाँ था बंदा 34 साल का, बट क्या कर सकते हैं। डेप्थ था, एक्सपीरियंस था, डिफेंडर के नाम पे सब कुछ था एंड आवर कोच लाइक हिम द लॉट। पार्टनरशिप विद द कुबर्सी, वो जो ऑफ साइड वाला थिंग, आई होप वी वोंट मिस दैट। तो ये था ट्रांसफ़र विंडो के बाद तो अभी जो स्क्वाड है, अभी जो रूमर्स है कि कोई आएगा नहीं कोई जाएगा नहीं, अभी यही फाइनल स्क्वाड है हमारा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास गोलकीपर 5 स्टेगन, शेज़नी, पेनिया, जुआन गार्सिया, डिएगो कोचेन। तो इनाकी पेनिया बेसिकली मेरे को पता नहीं कि ये है क्यों क्लब में, क्योंकि कुछ दिन पहले जब गैम्पर ट्रॉफी की बात चल रही थी, गैम्पर ट्रॉफी के मैच के बाद हमने सुना कि इनाकी पेनिया वाज ट्रांसफर लिस्टेड। कोमो अप्रोच्ड अस फॉर इनाकी पेनिया, बट द थिंग इज वी हैव शेज़नी. जुआन गार्सिया इज our number 1 goalkeeper right now. Diego Cochen has been promoted. I shouldn't say promoted. हम खिला सकते हैं उसे फर्स्ट टीम पे वैसे, बट माँ कांदे स्टेगन भी है। उसका सर्जरी भले ही हुआ तो 4 महीने हो, 5 महीने हो या 6 महीने हो, वापस तो आएगा ही ना। अभी बंदा वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो देने को भी राज़ी हो चुका है, तो अभी उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हम, है ना। तो इनाकी पेनिया का ट्रांसफ़र अभी तक कुछ हुआ नहीं, कहीं पे लोन पे भी वो अभी तक नहीं किया। तो ये सब जो हो रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाई ही इज स्टिल एट द क्लब फॉर हिज ओन सेक। ऐसा नहीं कि वो कुछ ख़राब गोलकीपर है। पिछले सीज़न जब स्टेगन आउट था शेज़नी के पहले, ही वाज इन माई ओपिनियन लेजेंडरी फॉर्म। बट द थिंग इज अभी उसका वो प्ले टाइम जो नीडेड है, उसका जो डिमांड है एज अ फर्स्ट चॉइस गोलकीपर, तो वो शायद इस साल बारसा में ना मिले। तो ये एक चीज़ है, आई डोंट नो व्हाई नथिंग हैज़ हैपेंड येट। अभी भी 10-15 दिन है हमारे पास, उसके लिए भी है कहीं जाना हो, न्यू क्लब साइनिंग करना हो तो हो सकता है, फिर भी है अभी भी स्क्वाड में है। डिफेंस की जो बात करेंगे, सेंट्रल बैक्स पाउ कुबार्सी, रोनाल्ड अराउखो, एरिक गार्सिया अभी खेल रहा है राइट बैक पे, पर कर सकते हैं उसे सेंट्रल बैक में भी, ऐसे वो बॉर्न अप और बिल्डअप ऐसे सेंटर बैक ही है। लेटर फ्लिक यूज हिम एज अ राइट बैक, तो वो है। हमारे अंद्रेस क्रिश्चियनसन है, डेनिश मालविनी आई शुड से मे बी। तो उसके बाद है लेफ्ट बैक पे जेरार्ड मार्टिन, जोफ्रे टॉरेंस एंड बाल्दे। राइट बैक पे है हेक्टर फोर्ड, ये भी है एक बंदा है जिसका प्ले टाइम उतना क्या होगा हमको पता नहीं। एस्टन विला अप्रोच्ड आई थिंक फ्यू वीक्स अगो, तो उसका भी एक पार्ट वो जो है स्क्वाड से जा सकता है, अभी तक नहीं गया तो स्क्वाड में है। गैम्पर ट्रॉफी के दिन भी ही वॉज प्रेजेंटेड एज अ बारसा प्लेयर इन द स्क्वाड। एंड जूल्स कुंडे। तो डिफेंडर की बात करें तो राइट नाउ फर्स्ट प्लेयर हमने कोमो के अगेंस्ट देखा, कुबर्सी एंड आराउको, और फ्यू वीक्स अर्लियर जब वो ट्रांसफ़र हुआ इनिगो मार्टिनेज का, मेरा ओपिनियन था कि क्रिश्चियनसन शुड बी द फर्स्ट वन विद कुबर्सी, बट एज वी कैन सी राइट नाउ फ्लिक आई थिंक प्रेफर अराउको फॉर हिज यू कैन से एक्सप्लोसिवनेस। वो दौड़ सकता है बंदे का रिकवरी स्पीड बैक अच्छा है, एंड वो जो टैकल्स करता है एग्रेसिवनेस है। पाव कुबर्सी एक शांत सा है, उसका भी एग्रेसिवनेस है बट है शांत सा, ठंडे दिमाग का। और आराउको है वो रहता है कुछ फिजिकल एंड ऑल वो सब मिला के, तो आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट चॉइस ओवर क्रिश्चियनसन। एंड एज स्टेगन इज नॉट इन द स्क्वाड, ही इज़ आवर फर्स्ट कैप्टन, तो वी आर रिलाइंग ऑन आराउको। एंड इफ वी रिकॉल 22-23 वाला सीजन, ही वॉज फेनोमेनल विद कुबार्सी एंड कुंडे। तो है, बंदे को ट्रस्ट कर सकते हैं। कोमो के दिन देखा वो ऑफ साइड लाइन मेंटेन कर सकता है, बट पॉइंट इज ही शुड बी कंसिस्टेंट, राइट।
बंदे का डिफेंसिव क्वालिटी कोई जज नहीं करेगा, उसका है वो चीज़ है, बट जो है डिसीजन मेकिंग ऑन पॉइंट एंड वो कंसिस्टेंसी जो लास्ट 2 सीज़न में हमने कुछ इधर उधर दिखा है, इम्पॉर्टेंट मैचेस में दिखा है। पिछले सीज़न में इंटर, उसके पहले पेरिस के गेम में फिटनेस पास, तो ये बहुत सारी चीज़ें हुआ है। फिर भी ही इज़ आवर फर्स्ट कैप्टन, ही इज़ फ्रॉम ला मासिया एंड ही हैज़ दैट थिंग, फिजिकल एक्सप्लोसिवनेस, दौड़ सकता है, बंदे का अच्छा नहीं है बॉल कैरिंग, तो वो डिसीजंस अगर वो सुधार सकता है कि हाँ कब पास करना है, कब नहीं करना है, कब वो जो बिग टच वाला थिंग है बॉल रिसीव करा, तो अभी एक आपको एसेस दिखा दूंगा मैं इधर पोमो के मैच में। वो एक टाइम था जहाँ पास हुआ, एडी कर्सन ने उसको पास किया एंड वो एक हेवी टच लेके बॉल कैरिंग करना चाहता था बट नहीं हुआ, तो उस टाइम तो वो एक चीज़ है जो मिस्टेक होता है। एंड पेरिस के मैच में भी वही था, उसका हेवी टच था, उसका पास लमीन के शायद लमीन की तरफ वो देना चाहता था बट मिस पास हुआ, वहाँ से उसका टैकल आया, रेड कार्ड हुआ, ये सारी चीज़ें हुआ। बट या तो यू कैन से डिफेंसिव अभी फ़िलहाल बाल्दे, कुबार्सी, आराउखो, कुंडे ही रहेगा। एरिकर्स कुंडे के सब्स्टिट्यूट में रह सकता है एंड कभी आराउखो के जगह क्रिस्टियनसन। डेप्थ ऐसा सीवी है नहीं, बट फ्लिक हैज़ यूज्ड और लॉर्ड मार्टिन एज अ लेफ्ट सेंटर बैक। वैसे ये ख़राब चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो बंदे का बॉल कैरिंग ख़राब नहीं है, बंदे ने लेफ्ट बैक से स्टार्ट किया है तो उसका पासिंग भी ख़राब नहीं है, ही कैन क्रॉस। द मैच अगेंस्ट सेउल FC आई गेस, और जो भी था कोरिया में मैच, सेकेंड मैच था शायद, तो उस मैच में आपने देखा कि इन्वर्टेड विंग बैक से बाल्दे मिडफील्ड के अंदर गया, फिर इधर से जेरार्ड मार्टिन ओवरलैप करता है, वो स्पेस रफीना का बॉल था, उसका ब्यूटीफुल क्रॉस था, देन लेवेंडोव्स्की स्टेप इन, तो ये सारी चीज़ें था। बंदे का हाइट है, ही इज़ प्रोबेबली 6 फीट और समथिंग लाइक दैट, तो ये सब है। एज बंदे उतना दौड़ नहीं सकता एज अ लेफ्ट बैक बाल्दे की तरह, तो एंड राइट नाउ वी ऑल्सो हैव जोफ्रे टॉरेंस एज अ ऑप्शन, तो बाल्दे का सब्स्टिट्यूट जोफ्रे टॉरेंस, वी कैन यूज हिम एंड जेरार्ड मार्टिन कैन बी यूज्ड एज अ लेफ्ट फुटेड CB एंड दिस इज़ द थिंग एज आवर डेप्थ उतना है नहीं, बट फिर डिफेंस तो उतना ही है हमारे पास, तो इसी को लेकर तो ये गया डिफेंस। अभी आते हैं मिडफील्ड के बाद पे। मिडफील्ड में पहले जो बंदा है 33 साल का ओरियल रोमियो, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक इनगी पेनिया, आई डोंट नो, इनगी पेनिया शायद भी 1-2 मैच में खेल ले CDR और समथिंग लाइक दैट अगर वो स्क्वाड में रहता है तो, बट ओरियल रोमियो इज समथिंग आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत बड़ा मिसहैप्स कुछ नहीं होता और डिजास्टर वाला चोट किसी का फिर से नहीं आ जाता, लाइक ACL और समथिंग जो नहीं आना चाहिए किसी का नहीं है, तो बात ऐसा ही है, बंदे को कोई मिनट्स नहीं मिलने वाला, इस बंदे को प्री सीजन में भी कोई मिनट्स नहीं मिले, तो ओरियल रोमियो का ट्रांसफ़र उसके पहले भी होना चाहिए था, तो अभी पता नहीं, अभी भी वक्त है जैसे हम। तो इसके बाद आता है हमारा 18 साल का मार्क बर्नल, मार्क कैसाडो 21 साल का, फिर आते हैं डैनी ओल्मो, पेद्री, कावी, फर्मिन लोपेस एंड हमारे ला मासिया से 2 पेड्रो फर्नांडिस, ड्रो एंड गिल फर्नांडिस। ये दोनों ब्रेक थ्रू हो सकता है। ड्रो फर्नांडिस का आपने देख लिया है प्री सीजन में जो देखना था। गिल फर्नांडिस इज लाइक a holding option, like you can say not like Frankie, maybe like yeah you can say someone like Frankie जो होल्ड करेगा, उसका डिफेंसिव उतना अच्छा शायद नहीं है, बट एज अ बॉक्स टू बॉक्स और ऊपर नीच करना हो, पासिंग लेंथ ढूंढना हो, ऑफकोर्स इज फ्रॉम ला मासिया, तो ये एट्रीब्यूट होता है उनके इनबिल्ट, उसको सिखाया जाता है, बट फिर भी गिल फर्नांडिस इज समवन हु कैन हैव द थिंग, पासेस, लेंथ निकालना, बंदे एजाइल भी ठीक ठाक है, तो हाफ टर्न एंड वगैरह वो सारी चीज़ें अच्छा है। और हम बात करेंगे कैसे बंदे की, फर्मिन लोपेस की बात क्यों करेंगे, सभी को डैनी ओल्मो के बारे में पता है। डैनी ओल्मो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, इंस्टिंक्ट, पोटेंशियल, हाफ टर्न्स, फुल टर्न्स, स्पेस चुनना, टाइट स्पेसेस में, लो ब्लॉक डिफेंस में उसके अगेंस्ट खेलना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। बंदे का शूटिंग अच्छा है,
But one of the most important thing right now is staying available. जो है बंदे का प्रॉब्लम, ऑल्मो इज रियली इंजुरी प्रोन. उसके लिए हमारे पास है फर्मीन लोपेज. फर्मीन लोपेज की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट सीजन बंदे के पास शायद 9, 10 या 11 गोल था एंड 4 से 5 असिस्ट था. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बंदे वॉज नॉट अ स्टार्टर. ये लड़का विद पोटेंशियल स्टार्टर कभी नहीं था, हमेशा सब्स्टिट्यूट से ही आया. एंड ही हैज़ नो कंप्लेंट्स. ही ऑलवेज गिव दोज वॉट एवर थिंग ही हैज़ इन. शायद स्टार्ट कर रहा हो या फिर सब्स्टिट्यूट से आ रहा हो, जो भी हो, ही कैन लड़के ने डिलीवर किया है. ही इज़ नॉट इंजर्ड एज ऑलमोस्ट. ही स्टेज अवेलेबल फॉर द टीम. तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है अभी टीम में, जो ज़्यादा देर अवेलेबल रहता है. टैलेंट ओवर दैट थिंग. अब आप टैलेंट का करोगे क्या अगर आप खेल ही नहीं सकते, आप चोट से बाहर हो. तो दैट्स द थिंग. राइट नाउ ही इज़ इन अ ग्रेट फॉर्म टू बी ऑनेस्ट. यू हैव सीन अगेंस्ट कोमो एंड वो जो रिमर्स आए थे कि बंदे को छोड़ देगा, फ्री स्पेस चाहिए टीम में, वो सब शायद वो सब चीज़ उसके दिल में कुछ आग वाग जला दिया हो, ऐसा कुछ हुआ होगा. तो राइट नाउ ही कैन इवन चैलेंज द स्टार्टिंग पोजीशन ओवर ऑल्मो. एंड देयर इज़ ऑल्सो काफ़ी पिथिका एंड डे यंग का बात हम क्या ही कर सकते हैं. वो तो है दो खंबा जो हमेशा रहना है हमारे. तो एज अ मिडफील्ड वी हैव दिस कम्पैक्टनेस. मिडफील्ड को लेकर कोई दूसरा बात नहीं हो सकता. So now let's talk about our number 9, Robert Lewandowski. I love this man so much because when he has joined our club was extremely dead, and he has joined in the year 2022. And वो जो टाइम था, उस टाइम में इतना अच्छा हैंडल किया है वो बंदे ने. एंड वो उस टाइम हमारे क्लब में आया जब हमारे क्लब एकदम ऐसा सिचुएशन में था, टोटली मेस्ड अप, हर एक गेम हार रहा था, एवरीथिंग. एंड वो उसका जो प्राइम टाइम था वो बायर्न छोड़ के आया. तो आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम. एंड नाउ ही इज़ आवर नंबर 9 and he is almost 37 years old and still doing his best. And वो जो एक होता है ना father like figure when you are most experienced player and most एकदम aged player, and he's doing good. He's scoring more goals and creating chances, helping others. And अब देख ही सकते हो उसका एक साइड है लामिन यामाल, दूसरी साइड है राफिनिया. अब जो हो गया है, रैशफोर्ड आ गया है, तो रैशफोर्ड, लामिन, पीछे रहेगा राफिना. एंड जो फॉरवर्ड का जो पैटर्न है वो बहुत ही एक वैसा है कि ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट टू हेल्पिंग दोज यंगस्टर्स. लामिन यामाल हु इज़ जस्ट 18 years old. एंड जस्ट टॉक अबाउट राफिनिया. एंड पिछले साल हमने देखा उसका एक अलग ही रूप. एंड फ्लीक हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, फ्लीक हैज़ चेंज्ड राफिना. एंड टू बी ऑनेस्ट, द वे he has played was so great, so incredible. And every goal, every assist was literally the best. And we hope ये सीज़न में भी कुछ ऐसा ही, उससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ करे बंदा और हेल्प करे हमारे क्लब को UCL जीतने में और ला लीगा जीतने में, कोपा डेल रे जीतने में. So hope for the best. And now it's about Lamine Yamal. He is just 18 years old and he's doing his best. Many people उसको compare करते हैं मेसी से, नेमार से. Like for me, he is completely Lamine Yamal. Like he is absolutely a great talent. I hope वो humble रहे और उसका कोई उस टाइप का चोट वगैरह ना रहे. God bless him, protect him. And the way he is performing is so great. And he's very young. He has a lot of time to improve more, to
you know, create more records. I hope he will. And yeah, I love Lavin a lot. पर अभी आते हैं हमारे दो नए बंदे, रूनी बट्टाजी और मार्कस रैशफोर्ड को लेके। पहले बात करते हैं रूनी को लेके। 19 साल का है लौंडा, स्वीडिश है एंड प्रॉपर लमीनी यामाल सॉरी प्रॉपर तक यार वो स्वीडिश है बंदा और प्रॉपर लमीनी यामाल के सब्स्टिट्यूट में रह सकता है ये, क्योंकि बंदे के पास स्पीड है, काफ़ी दौड़ सकता है, बंदे एजाइल है, प्रॉपर लिफ्ट फुटेड है, कट बैक इनसाइड करना, आउटसाइड जाना, फर्स्ट टाइम शॉट अच्छा है, हम पहले प्री सीजन मैच में देखे। फिर कोमो के मैच में आप थोड़ा शॉर्ट कैमियो था, बट फिर भी आप देखो तो शायद स्पेस लेना बिहाइंड वो रन लेना वाइड साइड पे, एंड बंदे का एजिलिटी अच्छा है, वो हाफ टर्न्स और कट इनसाइड करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली he adapted the system because he look up and look for the passes, which not most newcomers do. They focus on themselves, they focus on individual things, but this thing goes for two of the guys, Rooney and both Rashford. Rashford की अगर आप बात करेंगे, Rashford की अगर रफीना वाला गोल आप कोमो के अगेंस्ट देखो, Rashford का वो असिस्ट रफीना की तरफ कोमो के थर्ड गोल में कोमो के अगेंस्ट आप देखोगे तो वह आता है कि जुआन गार्सिया से शुरू होता है, कुबार्सी का पास होता है जुआन गार्सिया के पास, जुआन गार्सिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उधर, उसने डिंग अप किया द बॉल टू रैशफोर्ड का बहुत ही बढ़िया फर्स्ट टच था हुआ। ये जो बात है इन लेवा फर्स्ट मैच में शायद नहीं रहेगा, 2-3 हफ्ते के लिए वो बाहर, मसल डिस्कम्फर्ट, अगर रहता भी तो सब्स्टिट्यूट में रहेगा, इधर फेरान और रैशफोर्ड ही शुरू करेगा। तो व्हाट रैशफोर्ड ब्रिंग्स इन द टीम इज़ लाइक उसका फिजिकलिटी है, बंदा एक्सप्लोसिव है, बंदे का रन बहुत ही तेज़ है। तो उधर जो फर्स्ट टच लिया बहुत ही सही था, फर्स्ट टच लिया उसने, थोड़ा होल्ड किया, या एरिक गार्सिया थोड़ा रन अप लेते हैं, एरिक गार्सिया के पास बॉल आता है। अगेन यहाँ फर्मिन की बात करेंगे हम, फर्मिन को इधर अब देखोगे तो ये बंदा लिटिल स्टेप्स लेके थोड़ा दूर जाता है अपने मार्कर से, रैशफोर्ड रिसीव करता है और ये जो दो डिफेंडर के बीच, एक मिडफील्डर और एक डिफेंडर के बीच लाइन क्रिएट होता है, इधर दौड़ता है और एरिक गार्सिया उसको पिकअप करता है, एंड व्हाट रैशफोर्ड डज हियर इज लाइक keep going on. He kept going on. He made the run and yeah, pass and a simple finish for Rafinha. तो ये फर्मिन का मिडिल रन लेना, एरिक गार्सिया को उसको पिक करना, फिर अगेन उसको होल्ड करना, रैशफोर्ड का रन बजाय रखना, तो ये जो बात हुई इस गोल पे, दैट्स व्हाट रैशफोर्ड ब्रिंग्स इन द टीम। पहले सीजन में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इधर फर्मिन डिकॉय रन लेता था। व्हाट्स डिकॉय रन इज़ लाइक, अगर आप 5 डिकॉय रन ले रहे हो, डिकॉय रन इज़ लाइक मेकिंग अ फॉल्स रन, ये नहीं कि आपको 5 ओवर द बॉल मिलेगा, इट्स लाइक आप 5 रन ले रहे हो, आपको 3 में मिले या 2 में मिले, तो फर्मिन अगर वो कर रहा है तो इधर विंग में रफीना है, और अगर फर्मिन नहीं ले रहा तो रफीना वो रन लेता था। या क्या होता है, इधर से रफीना जाता है, इधर से रफीना अगर दौड़ेगा उसके पास स्पेस क्रिएट होता है, इधर से रैशफोर्ड भी स्पेस क्रिएट करके दौड़ सकता है, क्योंकि बॉल प्रोवाइड करने के लिए आपके पास पेद्री है, आपके पास फर्मीन है, आपके पास लमीन यामाल है, कुछ टाइम पे आपके पास फ्रैंकी डे जॉन्ग भी है, तो प्रोवाइडर आपके पास है बहुत सारे। तो अगर 2 बंदे दोनों साइड से रन ले रहा है तो जो एक स्पेस क्रिएट होता है मिडिल में, दोनों साइड में डिफेंडर्स खींच चुके हैं, मिडिल में कोई बंदा है या नहीं है, वो एक प्लेयर बहुत अच्छा होता है। दैट व्हाट रैशफोर्ड ब्रिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द टीम, हिज रन्स, हिज एक्सप्लोसिवनेस, एंड बंदा फिजिकल भी है, बंदे का बॉल कंट्रोल भी अच्छा है, बंदे का शूटिंग भी अच्छा है। फिलहाल उसने एक सिकर मिस किया है कोमो के अगेंस्ट, बट कोई नहीं, अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, प्री सीजन था, सीज़न में ऐसा कुछ ना बंदा स्कोर करे बहुत सारे, तो वो होता है, एंड दैट्स व्हाट helps also Lamine Yamal and Rafinha, because Lamine Yamal doesn't need to make all those runs on the wing every time. Rashford can run through and Rafinha can run through, Firmino also can run through those spaces, so yeah, we have that thing, and
फाइनली टोनी फर्नांडिस, हमारे गिल फर्नांडिस के कजिन। इसका स्पेशलिटी है ये फॉरवर्ड के जो तीनों पोजीशन से तीनों में खेल सकते हैं, या सेकेंड स्ट्राइकर या फॉल्स नाइन करके आप खिला सकते हो। बंदे को राइट विंग में खिला सकते हो, बंदे को लेफ्ट विंग में खिला सकते हो, बंदे इन्वर्ट होके खेल सकता है, बंदे आउटसाइड जा सकता है, बंदे कैन प्रेस ऑल्सो, डूड कैन प्रेस, रियली गुड। हमने सेउल के अगेंस्ट देखे, तो कोरिया में जो 2 प्री-सीजन हुए उसमें देखे हम, तो ये जो टोनी फर्नांडिस है, ही इज़ ऑल्सो स्पेशल टैलेंट आफ्टर लामिन यामाल, ही कैन बी द वन हु ब्रेक्स थ्रू। तो फॉरवर्ड्स के बाद यही ख़त्म होते हैं, एंड फिलहाल यही है हमारे पास। भूल नहीं सकते शार्की को, हमारे फिरहान भाई। लास्ट सीजन वो भी एक सुपर सब रहे हैं एरिक गार्सिया और फर्मिन लोपेस के साथ। बंदे ने बहुत सारे गोल डाले, 10 या 12, शायद उतना ही, 12-13 गोल डाले हैं। उसका जो इम्पोर्टेंस है मिडिल में रहना, 2 डिफेंडर के बीच रहना, बॉल पिकअप करना, नीचे आना, बॉल होल्ड करना, एंड जब वो होल्ड कर रहा है तो यहाँ लमीन दौड़ सकता है या फर्मिन एंड रफीना दौड़ सकता है, तो वो लाइन क्रिएट करना, फ्री स्पेस क्रिएट करना। जब तुम्हारे पास कोई बंदा खींच के आ चुका हो, कोई डिफेंडर आपके पास आ चुका हो, 2 डिफेंडर आ चुका हो, आप मिडिल मैन हो एंड आप बॉल रिलीज कर रहे हो या 1-2 खेल रहे हो मिडफील्डर्स के साथ, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फिरहान प्रोवाइड करता है। फिरहान इज इन ग्रेट फिजिकल फॉर्म फ्रॉम लास्ट सीजन, कोचेस आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय दैट, एंड सुपर सब है बंदा, जब भी आया है स्कोर किया है, हेल्प किया है टीम को। तो या this is our squad right now, this is how we are going into the league right now and hoping for the best, I guess. 3 star। तो यही स्क्वाड लेके हम जा रहे हैं लीग में। फिलहाल 16 को मैच है, फिर मिलते हैं अगले मैच के बाद। Peace.